बारिश से भीगी रात, शहर की चमकती रोशनियां आसमान को छूती इमारतों पर पड़ रही थीं। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग में एक आदमी अकेला बैठा था। न कोई संगीत, न कोई बातचीत, सिर्फ खामोशी। टेबल पर आधा भरा शराब का गिलास रखा था। उस आदमी का नाम था लियो कार्टर। दुनिया उसे 100 एआई कंपनी का मालिक मानती थी। एक सफल अरबपति, एक विजेता। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसका दिल कई साल पहले मर चुका था और उसे मारने वाली वही औरत थी जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। अध्याय 1, दिखावे की शादी। 3 साल पहले लियो की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। उसकी पत्नी सारा हर सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, उसकी टाई ठीक करती, मुस्कुराकर उसे ऑफिस भेजती। दुनिया को लगता था कि दोनों सबसे खुश जोड़ा हैं। लेकिन सच कुछ और था। सारा कभी लियो के करीब नहीं आती थी। हर रात उसके पास कोई न कोई बहाना होता। मैं थक गई हूं, कल बात करेंगे, मूड ठीक नहीं है। 2 साल की शादी में न प्यार था, न अपनापन। फिर भी लियो ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सच में उससे प्यार करता था। अध्याय 2, सारा का पुराना प्यार। लियो से मिलने से पहले सारा एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम था जॉर्ज रीड। जॉर्ज चालाक था, स्वार्थी था और धोखेबाज भी। कॉलेज खत्म होते ही वह सारा को छोड़कर गायब हो गया। सारा टूट गई थी। तभी उसकी मुलाकात लियो से हुई। एक सीधा सादा, अच्छा इंसान। लेकिन कई साल बाद जॉर्ज फिर लौट आया। उसे पता चल चुका था कि सारा अब एक अरबपति की पत्नी है। वह प्यार के लिए नहीं लौटा था, वह लौटा था पैसे के लिए। अध्याय 3, धोखे की शुरुआत। शुरू में सारा ने जॉर्ज को ठुकरा दिया, लेकिन जॉर्ज ने पुरानी यादों का सहारा लिया। धीरे धीरे सारा फिर उसके करीब आने लगी। उसी दौरान लियो को 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। और बस यहीं से सब बदल गया। सारा ने जॉर्ज को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। वह आदमी लियो की शराब पीता था, उसके कपड़े पहनता था और उसी के बिस्तर पर सोता था। सब कुछ लियो की गैरमौजूदगी में हो रहा था और सारा यह सब देखकर खुश थी। अध्याय 4, वह बच्चा। कुछ महीनों बाद सारा गर्भवती हो गई। जॉर्ज डर गया, लेकिन सारा खुश थी। उसे लगा अब जॉर्ज कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर एक दिन लियो विदेश से वापस लौट आया। सारा ने झूठ बोला, हमने यह बच्चा गोद लिया है। लियो ने बिना सवाल किए बच्चे को गले लगा लिया। उसने उस बच्चे को अपना नाम दिया, अपना प्यार दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक झूठ को अपना रहा है। अध्याय 5, लियो का टूटना। धीरे धीरे लियो को सच समझ आने लगा। सालगिरह की रात लियो ने एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर रखा। वह सारा को खुश करना चाहता था, लेकिन वहां जॉर्ज भी मौजूद था। सारा अपने पति को छोड़कर जॉर्ज को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उस रात पहली बार लियो के दिल में दर्द उठा। सड़क हादसा। कुछ दिनों बाद एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लियो खुद घायल था, खून से लथपथ। लेकिन सारा सिर्फ एक नाम चिल्ला रही थी, जॉर्ज, जॉर्ज। उसे अपने पति की नहीं,
अपने प्रेमी की चिंता थी, अस्पताल की खामोशी। लियो कई हफ्तों तक अस्पताल में रहा, लेकिन सारा मुश्किल से मिलने आती थी। अब लियो समझ चुका था, जिस औरत से वह प्यार करता था वह अब उसकी नहीं रही। अध्याय 6 प्यार की मौत। एक रात लियो ने चुपचाप सारा का पीछा किया और फिर उसने वह दृश्य देखा जिसने उसकी पूरी दुनिया खत्म कर दी। सारा जॉर्ज की बाहों में थी। उस पल लियो का दिल नहीं टूटा, उसका प्यार मर गया और उसकी जगह एक पत्थर जैसा इंसान पैदा हुआ। अध्याय 7 सच की जांच। अब लियो बदल चुका था। उसने जासूस लगाए और धीरे धीरे सारे राज सामने आने लगे। जॉर्ज कंपनी से पैसे चुरा रहा था, उस पर कई गैरकानूनी मामले थे और सबसे बड़ा सच, वह एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित था। अब लियो शांत था, बहुत शांत, क्योंकि वह बदला लेने के लिए तैयार था। अध्याय 8 तलाक। एक दिन लियो ने सारे सबूत सारा के सामने रख दिए, लेकिन सारा ने माफी नहीं मांगी। उल्टा वह जॉर्ज का साथ देने लगी। तब लियो ने कहा, तलाक लेकर इस घर से चली जाओ, वरना मैं जॉर्ज को जेल भेज दूंगा। सारा ने जॉर्ज को चुना और खाली हाथ घर छोड़ दिया। अध्याय 9 नर्क की शुरुआत। तलाक के बाद लियो ने जॉर्ज की हर गैरकानूनी कमाई बंद करवा दी। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए। अब उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वह सारा को मारता था, उस पर चिल्लाता था, दूसरी औरतों के साथ घूमता था। बीमारी बढ़ती जा रही थी। सारा और उसका बच्चा दोनों कमजोर होते जा रहे थे। उनकी जिंदगी अब नरक बन चुकी थी। अध्याय 10 भीख। एक दिन सारा फटे कपड़ों में लियो के ऑफिस पहुंची। उसकी गोद में उसका बीमार बच्चा था। वह रोते हुए लियो के पैरों में गिर गई। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ देर तक लियो उसे देखता रहा। फिर उसने इलाज के लिए पैसे दिए, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहा, आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अध्याय 11 सबसे बड़ा दर्द। लेकिन किस्मत अभी और क्रूर थी। जॉर्ज ने इलाज के वे पैसे भी चुरा लिए। इलाज न मिलने के कारण सारा के बेटे की मौत हो गई। उसके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। बारिश की रात में उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदी और अपने बच्चे को दफना दिया। उस रात सारा पूरी तरह टूट चुकी थी। अध्याय 12 आखिरी बदला। कुछ दिनों बाद सारा एक जुए के अड्डे पर पहुंची। वहां जॉर्ज बैठा था, नशे में, हंसता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सारा धीरे धीरे उसके पास गई। उसने जेब से चाकू निकाला और फिर उसने वार करना शुरू किया। एक बार, दो बार, बार बार, जब तक जॉर्ज मर नहीं गया। उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी भी खत्म हो चुकी थी। अंतिम अध्याय आखिरी चिट्ठी। कुछ महीनों बाद लियो को एक पार्सल मिला। उसमें एक पुरानी घड़ी थी और एक चिट्ठी। वह सारा की आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने कुछ पलों के जुनून के लिए अपना पूरा जीवन खो दिया। अगर दर्द ही सजा है, तो मुझे मेरी सजा मिल चुकी है। अलविदा। उसी रात सारा ने जहर पी लिया
और गुमनामी में मर गई। उपसंहार। अगली सुबह लियो ने अखबार में सारा की मौत की खबर पढ़ी। न उसके चेहरे पर दुख था, न गुस्सा। उसने अखबार बंद किया और अपनी नई जिंदगी की ओर चल पड़ा। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदला चीखना नहीं होता, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह भूल जाना होता है जिसने आपको कभी अंदर से तोड़ दिया था।